योजना 2026 आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है लाडली बहना योजना 2026। यहाँ पर एक बार कोड भी दे रखा है। आवेदन हेतु जानकारी देखिए, पिछली बार जब पहला चरण और दूसरा चरण में फॉर्म जमा हुआ था तब भी सेम इस प्रकार का ही आवेदन पत्र हमने भरा था। हालांकि पंचायतों द्वारा जब आवेदन फॉर्म जमा हुए थे तो वहीं से ही फॉर्म जमा कर दिए थे और उन्हीं ने फॉर्म भर दिया था, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपको खुद ये फॉर्म भरना पड़े। कुछ इस प्रकार से आपको जानकारी इसमें देनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको आवेदक जो भी महिला है जिनका फॉर्म जमा नहीं हुआ था, तो उस महिला का यहाँ पर समग्र आईडी दर्ज करना होगा। तो 9 अंकों का जो समग्र आईडी होता है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। ठीक है, समग्र आईडी दर्ज करने के बाद आपको आधार नंबर लिखना है। तो जो भी आधार नंबर आपका होता है 12 अंकों का, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। आवेदिका का नाम यहाँ पर लिखना है। जो आपके आधार कार्ड में जो नाम होता है स्पष्ट रूप से आपको देखना है कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो आधार कार्ड में आपका नाम है, जो समग्र आईडी में है, दोनों सेम होना चाहिए और वही नाम आपको यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है। इसके बाद आवेदिका के पति का पिता का नाम लिखना है। अगर शादी हो चुकी है तो पति का नाम लिखना है, और वैसे तो ये मैरिड वुमेन के लिए ही था और बाद में इसमें ऑप्शन ऐड हुआ था अनमेरिड के लिए। तो आप अगर अनमेरिड है तो आप पिता का नाम लिख दीजिए, और अगर आप मैरिड है तो आप अपने पति का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद जन्म दिनांक आपको आधार कार्ड में देखकर ही लिखनी है। जो भी डेट आपकी है वो आधार कार्ड में देखकर यहाँ पर लिखिए। इसके बाद आवेदिका का पता यहाँ पर पूरा लिखना है, जिसमें आपको अपना गाँव, जिला, पिन कोड, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपने आधार कार्ड में देखकर जमा करनी होगी। मोबाइल नंबर लिखना होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको लिखना होगा। इसके बाद आपकी जो वर्ग आता है, सामान्य, SC ST OBC, ये लिखना है। ठीक है, फिर अगर आप विधवा है तो यहाँ पर आपको हाँ या ना में लिखना है। विवाहित के लिए है, तलाकशुदा, विधवा, सभी महिलाओं के लिए है, तो ये ऑप्शन आपको टिक करने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेदिका की घोषणा है। यहाँ पर ये जो घोषणा का ऑप्शन दिया जाता है तो ये वाले पूरे आपको टिक करने होंगे, सारी जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं तो आपको पता होगा। समग्र आईडी आपकी लगने वाली है। समग्र आईडी के बाद आपका आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, इसके बाद लाइव फ़ोटो आपकी खींची जाती है। आपको पता होगा पहले दूसरे चरण में लाइव फ़ोटो खींची गई थी, तो आपकी जो लाइव मोबाइल से फ़ोटो ली जाएगी, तो आपको जहाँ भी आवेदन फॉर्म जमा होंगे वहाँ जाना होगा और अपनी लाइव फ़ोटो देनी होगी। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना होगा। मोबाइल नंबर के बाद जो कृषि भूमि वाली महिलाएं हैं जिनके घर 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन है, तो उनको अपनी ज़मीन से भी संबंधित जानकारी, खसरा खातूनी पावती भी देनी पड़ सकती है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका लगने वाला है। यहाँ पर वोटर आईडी आपका लगेगा। जो वोटर कार्ड होता है, वोट डालने वाला कार्ड, वो आपका यहाँ पर लगने वाला है। तो इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट भी आपको आवेदन के समय यहाँ पर लगने वाले हैं। तो अब लाडली बहना योजना के फॉर्म कहाँ से जमा होंगे, किस प्रकार से आपको ये फॉर्म जमा करना है, इसको लेकर क्या बड़ी अपडेट है, ये जो आवेदन फॉर्म है ये कहाँ से आया है, कैसे आपको प्राप्त करना है, चलिए अब इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से पूरी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाडली बहना योजना में अगर आपका अभी तक फॉर्म जमा नहीं हुआ है तो आप नए आवेदन कब से कर सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म जमा करना है, कहाँ पर फॉर्म जमा होंगे, तो ये सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साइड में घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा लाडली बहना योजना के अंतर्गत पहले और दूसरे चरण में तो लाखों महिलाओं के फॉर्म जमा हो चुके थे, लेकिन फिर भी दूसरे चरण के बाद भी बहुत सारी महिलाएं वंचित रह गई थी और लगातार इसकी मांग उठ रही थी कि फिर से फॉर्म कब खुलेगा, कैसे हम आवेदन फॉर्म जमा करेंगे। तो आपको पता होगा एक बार पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने मतलब शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने इस योजना को शुरू किया था, तो उन्होंने भी एक बार मध्य प्रदेश में ही एक जनसभा के दौरान शायद खातेगांव के आसपास कोई जनसभा थी, वहाँ से उन्होंने ये बताया था, मतलब किसी ने उनसे पूछा था कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म कब खुलेंगे, वंचित महिलाओं को कब मौका मिलेगा। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी उस बयान में ये कहा था कि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात करेंगे और जो महिलाएं वंचित है उनके फॉर्म जमा करवाए जाएंगे। ये लाडली बहना ने तो चमत्कार कर दिया। योजना ऐसी हिट हुई कि नाम बदल बदल के हर एक सरकारें अपना रही है, क्योंकि ये योजना ऐसी है जिसने बहनों की जिंदगी बदल दी। और बहनें इतनी अच्छी और सच्ची होती है कि जिसके संग हो जाए कि भैया ने दिया है तो भैया को देंगे, चाहे कुछ हो जाए, नैया पार लगा देती है फिर बड़ी। और इसलिए नाम बदल बदल के चल रही है, पूरे देश में चल नहीं रही, दौड़ रही है और सरकारें बना रही है। और एक बात सुन लो मेरी बहनों, अब कोई में हिम्मत नहीं है कि इस योजना को बंद कर दे, क्योंकि बहनें एक राजनीतिक ताकत बन चुकी है। उनको पता है कि अगर कोई ने इस योजना से छेड़छाड़ की तो बहनें ही ठिकाने लगा देंगे।
और इसलिए मैं मानता हूँ मेरी जिंदगी में एक ऐसा पुण्य का काम हो गया जिसने मेरी बहनों की जिंदगी बदल दी। अब तो होड़ लगी, इतने नहीं इतने देंगे। अब रहेगी तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे जोड़ो जाड़ो यार, का चक्कर में पड़े हो। जो रही है उनके नाम जोड़ने का वचन हमने दिया है और मुझे पूरा विश्वास है मोहन यादव जी इस वचन को भी पूरा करेंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, क्योंकि वादे होते ही हैं कि निभाएं। 2-3 महीने पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही थी और आपको ये भी आपने सुना होगा, वीडियो में आपने देखा होगा। अगर हमारे चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो हमने भी वीडियो डाली थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा था दीपावली के टाइम पे कि बची हुई महिलाओं को फिर से आवेदन का मौका मिलेगा। तो और बहनें कितने भाग्यशाली है और हम कितने भाग्यशाली जिसकी हजारों लाखों बहनें हो। अभी लाडली बहनों के हाथ उठवा रहे थे तो लाडली बहनों ने हाथ उठाए तो लगा कि कोई बचा ही नहीं। जो बचा चिंता मत करना, हो सकता है दिवाली के बाद उनको भी लड्डू मिलेंगे, चिंता मत करना सारी बहनों के। रक्षाबंधन पे 1250 तो मिले ही, अभी तो राखी अभी हाथ में ही है, लेकिन रक्षाबंधन की पूर्णिमा के पहले ही आपके खाते में 250-250 रुपए आए कि नहीं आए, जोरदार अभिनंदन करें अपने उस संकल्प के लिए। तो ऐसे में लगातार महिलाएं इंतजार कर रही थी जिनका फॉर्म जमा नहीं हुआ था। तो ऐसे में उनको काफ़ी ज़्यादा इंतजार था कि लाडली बहना योजना में नए फॉर्म कब से जमा होंगे और डॉक्यूमेंट भी उनके पास पूरे तैयार थे। अब काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है इस योजना को, तो अब संख्या भी बढ़ गई है। लगभग अभी मध्य प्रदेश में 1,25,00,000 के लगभग महिलाएं हैं जो लाडली बहना योजना का लाभ उठा रही हैं, जिनके खाते में हर महीने सरकार 1,500 रुपये डाल रही है। और अब अगर बात करें महिलाओं की, तो अगर फिर से आवेदन जैसे अब करने का मौका मिलेगा तो ऐसे में क्या है, महिलाओं की संख्या डबल भी हो सकती है। 3 से 4 करोड़ महिलाएं होने की संभावना हो सकती है। कारण ये है कि उस समय जो महिलाएं थी 1,25,00,000 थी, लेकिन अब क्या है 2-3 साल होने के बाद जो महिलाएं वंचित थी, जैसे 21 साल की उम्र जिनकी पूरी नहीं हुई थी, अब उन महिलाओं की उम्र भी 21 साल हो चुकी है। तो ऐसे में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ सकती है। तो सरकार इसलिए भी इतने दिनों से इस ऑप्शन को, आवेदन को ओपन नहीं कर रही थी, क्योंकि महिलाओं की संख्या बढ़ने के चांस ज़्यादा था। अब देखिए 1,25,00,000 महिलाओं को एक महीने में जो सरकार को राशि देनी पड़ती है, लगभग 1800-1900 करोड़ रुपए सरकार को एक महीने में भेजने पड़ते हैं। अब ये संख्या अगर डबल होगी तो वही 3,000-3,800-4,000 करोड़ रुपए एक महीने में देने पड़ेंगे। तो इसलिए सरकार भी इस ऑप्शन को ओपन नहीं कर रही थी। लेकिन अब जो लाडली बहना योजना में नए आवेदन फॉर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इस प्रकार का आवेदन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और आप कैसे इस आवेदन फॉर्म को जमा कर पाएंगे। तो देखिए, आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए आपको अपने पंचायत, अपने जो भी महिला बाल विकास, ये वहीं से संपर्क करना है, क्योंकि पिछली बार भी वहीं आवेदन फॉर्म जमा हुए थे। डेट अभी नहीं आई है कि कब तक आवेदन फॉर्म जमा होने वाले हैं, कंफर्म डेट अभी नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जून के महीने में इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म को फिर से शुरू किया जा सकता है। अब जब महिलाओं को जो भी लाडली बहना योजना की जून महीने की अब किस्त आने वाली है, अभी जो जून महीने की किस्त आएगी, तो इस किस्त के दौरान महिलाओं को लाडली बहना योजना में नए आवेदन फॉर्म की जो पोर्टल पर आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने का भी खुशखबरी मिलने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना के फॉर्म जो है जून में स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब लाडली बहना योजना की जो किस्त है वो अभी देखिए 11 तारीख आज हो चुकी है, तो लगभग 15 जून तक लाडली बहना योजना की जो किस्त है इस महीने की वो आने वाली है। और इसी दौरान जब लाडली बहना योजना का कार्यक्रम होगा तो इस कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लाडली बहना योजना के नए आवेदन की तारीख का ऐलान किया जा सकता है, या फिर पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया को शुरू भी किया जा सकता है। तो जो भी महिलाएं वंचित है, जिनका फॉर्म जमा नहीं हुआ था, तो वो सब महिलाएं अब क्या कर सकती हैं, ये अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, समग्र आईडी इनकी केवाईसी करवा लें, डीबीटी करवा लें बैंक की, ताकि फॉर्म अगर शुरू होता है तो आपको दिक्कत ना आए, एक ही बार में आप फॉर्म जमा कर पाएँ। और इस वीडियो को भी अपनी सभी साथियों के साथ भेज दीजिए। बहुत सारी महिलाएँ हैं जो वंचित है, फॉर्म उनका जमा नहीं हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी अभी 15 तारीख को कार्यक्रम है, उसमें अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।